नमः श्रीवर्धमानाय निर्धूतकलिलात्मने सालोकानां त्रिलोकानां यद्विद्यातर्पणायते यद्विद्यातर्पणायते सकल पाप मल प्रक्षालक श्री वर्धमान को करुण नमन लोकालोक प्रकाशित करी जिनकी विद्या है दर्पण जिनकी विद्या है दर्पण। रत्नकरण शावकाचार्य नामक की ग्रंथ है, आचार्य स्वामी समदभद्र द्वारा रचित। इसके अंतर्गत तीसरा अधिकार यहाँ अपना चल रहा है, तीसरा अनुव्रत अधिकार। क्योंकि श्रावकाचार ग्रंथ है तो श्रावक के आचार का प्रमुखता से इसमें वर्णन किया है, और जो श्रावक है वो सम्यक दर्शन के बिना नहीं हो सकता। तो पहले अधिकार में सम्यक दर्शन का स्वरूप, उसकी उत्पत्ति कैसे होती है, उसकी क्या महिमा है, वो सारा वर्णन किया। और सम्यक दर्शन के साथ ही सम्यक ज्ञान भी प्रकट होता है, तो सम्यक ज्ञान का वर्णन दूसरे अधिकार में किया। और फिर जो उनका मूल प्रतिपाद्य यानी जो उनको बताना था चारित्र के बारे में, वो चारित्र का वर्णन किया। अब वो चारित्र का वर्णन कर रहे हैं, तो चारित्र वास्तव में दो प्रकार का है। चारित्र तो एक ही है, आत्मा में लीनता रूप प्रवणता रूप, लेकिन बाहर में जो वो चारित्र की समझ लो प्रवृत्ति रूप चारित्र दिखाई दे रहा है, जो उसकी प्रकटता है वो दो रूपों में है। एक तो पूर्णतः है सकल चारित्र जिसे कहते हैं, और या महाव्रत जिसे कहते हैं, और दूसरा है देश चारित्र जिसे अणुव्रत कहते हैं। तो इसमें ऐसा अंतर करते हैं, थोड़ा बहुत का लोग पूछ भी रहे थे कि जो चारित्र है वो तो इससे कषायों के अभाव, दो कषाय चौकड़ी के अभाव पूर्वक देश चारित्र होता है, तीन कषाय चौकड़ी के अभाव पूर्वक सकल चारित्र होता है। और बाहर में जो उसकी प्रवृत्ति है, यानी दो कषाय चौकड़ी का अभाव है, तो बाहर में प्रवृत्ति कैसी होगी, बाहर में प्रवृत्ति होगी वो पांच पापों के एक देश त्याग रूप, उसे अणुव्रत कहेंगे। और अंदर तीन कषाय चौकड़ी का अभाव है, तो बाहर में प्रवृत्ति पांचों पापों के पूर्णतः त्याग रूप प्रवृत्ति होगी। किसी भी तरह से पांच पापों में संलग्न वो जीव नहीं होगा जिसके तीन कषाय चौकड़ी का अभाव अंतरंग में है, तो वो महाव्रत कहलाता है। तो कभी कभी ऐसा होता है कि समझ लीजिए कि किन्हीं जीवों के अंतरंग में कषाय चौकड़ी का तो अभाव नहीं हुआ, लेकिन बाहर में केवल व्रत ले लिए द्रव्य रूप से, तो द्रव्य रूप से व्रत ले लिए हैं, तो उसको अणुव्रत, उपचार से अणुव्रत कहा जाता है वास्तव में। क्योंकि वास्तव में जो अणुव्रत है वो तो देश चारित्र के साथ ही होता है, जो महाव्रत है वो सकल चारित्र के साथ ही होता है। लेकिन फिर भी इन दोनों में अगर डिफरेंस अपन देखें, तो सकल चारित्र है वो अंतरंग वीतरागता रूप है। जो चारित्र है, सकल चारित्र हो चाहे देश चारित्र हो, देश चारित्र है वो दो कषाय चौकड़ी के अभाव पूर्वक होने वाली वीतरागता रूप है, सकल चारित्र है वो तीन कषाय चौकड़ी के अभाव पूर्वक होने वाली वीतरागता रूप है। और उसकी जो बाहर में पापों के त्याग रूप जो प्रवृत्ति है, तो वो पापों के त्याग रूप यदि एक देश त्याग रूप स्थिति है तो उसको अणुव्रत कहते हैं, और पूर्ण रूप से पापों का त्याग किया गया है तो उसको महाव्रत कहते हैं। तो अणुव्रत महाव्रत जो शब्द हैं वो बाहरी प्रवृत्ति
अब आवाज आ रही है? आवाज आ रही है आप लोगों को? आ रही है दीदी, पर आपकी फोटो नहीं दिख रही। फोटो आ जाएगी अभी, वो नेटवर्क ही चला गया था, इंटरनेट ही ओके। बंद। हाँ, आ रही है। ठीक आवाज है। आ रही है बराबर। तो यहाँ तीसरा अणुव्रत है, इसके अंतर्गत 5 अणुव्रतों की चर्चा की है और अपना अंतिम अणुव्रत जो है परिग्रह परिमाण अणुव्रत, उसकी चर्चा यहाँ चल रही थी, जिसे आचार्य देव ने यहाँ परिमित परिग्रह या इच्छा परिमाण नाम से कहा गया है। श्लोक नंबर 61 है, पेज नंबर 102 पे रत्नकरण शावकाचार में। पढ़ते हैं श्लोक। धन धान्यादि ग्रंथम परिमाय ततोऽधिकेषु निःस्पृहता परिमित परिग्रह स्यादिच्छा परिमाणनामापि। क्योंकि अणुव्रत है, तो बाहरी प्रवृत्ति, बाहरी त्याग, बाहरी जो पापों का त्याग है उससे ही संबंधित मुख्य रूप से है, क्योंकि अंतरंग में तो वो दो कषाय चौकड़ी का अभाव होना है। अब उसमें कितना परिमित परिमाण करेंगे, कितना नहीं करेंगे, कि वो परिमाण तो दो कषाय चौकड़ी का अभाव, वो है परिमाण। अब बाहरी जो परिग्रह है उसमें परिमाण किया जा रहा है, उसमें समझ लीजिए मर्यादा की जा रही है। तो जैसे हमने हिंसा झूठ चोरी कुशील के संबंध में देखा था कि संकल्प ही हिंसा का त्याग है, संकल्प पूर्वक झूठ बोलने का त्याग है, संकल्प पूर्वक चोरी करने का त्याग है। ऐसे ही यहाँ पर अब संकल्प किया जा रहा है कि मैं इतना ही परिग्रह रखूंगा, इससे अधिक जो बहिरंग परिग्रह है उसका ही परिमाण किया जा सकता है, किया जा रहा है। तो जो धन धान्य आदि जो बहिरंग परिग्रह हैं उसका परिमाण करके फिर उससे अधिक में इच्छा का त्याग कर दिया, उससे अधिक मुझे लेना ही नहीं, बस इतना हो गया अपना। तो जैसे आप लोगों ने कुछ सुने होंगे, मतलब सच्चे संस्मरण, कि कोई अपने विद्वान है, पंडित हैं, दौलत राम जी वगैरह, इनके संबंध में आता है कि किसका है एग्जैक्टली नाम ध्यान नहीं मुझे, कोई और भी हो सकते हैं, दौलत राम जी या कोई और, कि वो छापने मतलब कपड़ा छापने का काम करते थे, छाप कपड़े पे प्रिंट छापते ना। तो जो भी उनकी काम था, तो वो मतलब उनका ये था कि मेरे को आज एक दिन में इतना इतनी कमाई होनी चाहिए, उससे मेरे घर का गुजारा होता है। तो जितनी इतनी कमाई जितने बजे तक हो गई, मान लीजिए 2 बजे तक की हो गई तो 2 बजे शटर डाउन, 3 बजे हो गई तो 3 बजे शटर डाउन। उससे अधिक की इच्छा नहीं, कि अभी तो खोल सकते हो ना, अभी तो 5 बजे तक तो खोल सकते हैं, 5 बजे तक दिन रहता है, उसके बाद चले जाना अपने घर, कि नहीं हमको अधिक की इच्छा नहीं है। तो ये परिमित इच्छा का परिमाण भी किया और परिग्रह का भी परिमाण। तो ये कमाई के संबंध में है। इसी तरह से यहाँ तो अपन ने सारी चर्चा कर ही ली है, धन धान्य आदि जो भी 10 प्रकार के बहिरंग परिग्रह हैं उसमें लिमिट बनाकर, और इससे अधिक मैं नहीं लूंगा, नहीं रखूंगा, इसका नाम परिमित परिग्रह या इच्छा परिमाण नाम का अणुव्रत है। तो इसके संदर्भ में यहाँ पर ये पंडित सदाशिव दास जी कासलीवाल आजीविका की चर्चा कर रहे हैं कि धर्म सेवन करने के लिए न्याय नीति पूर्वक आजीविका करनी चाहिए। तो पहले तो आजीविका होनी चाहिए, कुछ गृहस्थ है तो उसके पास कुछ परिग्रह होता है, होना ही चाहिए, और कुछ बचत के रूप में, मतलब कुछ ना कुछ सामग्री उसके पास में होनी चाहिए। तो वो सामग्री कैसे होगी, जो भी धन धान्य रुपया पैसा सोना चांदी जो भी कुछ भी वस्तुएं हैं वो कैसे प्राप्त होंगी, कि कोई ना कोई आजीविका के माध्यम से वो प्राप्त होंगी। तो आजीविका कैसे करे, तो न्याय नीति पूर्वक करे। और खर्च कैसे करे, देखो कमाए तो कैसे कमाए, ये भी जिनवाणी बता रही है, और खर्च करें तो कैसे करें वो भी जिनवाणी बता रही है। जैसे कि जीवन जिए तो कैसे जिए, ये भी जिनवाणी माता बताती है। और मरण करें, मरे तो कैसे मरे, समाधि पूर्वक, समता भाव पूर्वक। जीवन भी समता भाव पूर्वक जीना है, और जीवन समता भाव पूर्वक जीते हैं तो मरण भी समता भाव पूर्वक ही होता है। तो वो सारी बातें जिनवाणी सिखाती, क्यों,
क्यों? इसीलिए जिनवाणी को माता कहते हैं। माता ही सिखाती ना हर बात बच्चे को। तो ये जिनवाणी हमारी माता क्यों है? क्योंकि जिनवाणी से ये धर्मात्मा रूपी पुत्रों की उत्पन्न उत्पत्ति होती है। माता किसे कहते हैं? पालन पोषण करने वाली को माता नहीं कहते। पालन पोषण तो धाय, समझ लो नर्स, कोई भी, बुआ, मौसी, चाची, कोई भी कर सकती है। माँ किसे कहते हैं? माँ कहते हैं जन्म देने वाली को। जो जन्म दे वो माँ। तो जिनवाणी को माँ क्यों कह रहे हैं? क्योंकि जिनवाणी से धर्म धर्म रूपी पुत्र या धर्मात्मा रूपी पुत्र की उत्पत्ति होती है। ये धर्म का जन्म जिनवाणी से होता है। और हमारे अंदर धर्मात्मा रूप धर्मीपना वो जिनवाणी से होता है। तो जिनवाणी से धर्मात्माओं की उत्पत्ति होती है, इसलिए जिनवाणी को माता कहते हैं। और जो माता होती है वो सारी बातें, तो एक एक चीज, कैसे जिए, कैसे मरें, कैसे खाएं, कैसे उठें, कैसे बैठें, तो किस प्रकार से हम परिग्रह संचय करें, आजीविका कैसे करें और खर्च कैसे करें, वो सारी बात भी यहाँ जिनवाणी बता रही है। तो कल हमने चर्चा की थी कि आजीविका के अनुकूल खर्च करना चाहिए। पहले तो ये बताया कि कुछ ना कुछ आजीविका होनी चाहिए, आजीविका होती है तो ही धर्म में भी परिणाम इससे रहते हैं। और वो जो आजीविका है उसको यानी जो खर्चा है उसको अपनी आजीविका के अनुसार ही, यानी जितना अपना बैलेंस है उसके अंदर ही अपने को खर्च करना चाहिए। क्यों? क्योंकि वो धर्म में परिणाम भी तभी स्थिर रह सकेंगे। यदि आमदनी कम है और खर्चा अधिक है तो फिर उपयोग स्थिर नहीं रह सकता है। मन में आकुलता बनी ही रहेगी, तो फिर धर्म ध्यान नहीं हो सकेगा। यहाँ धार्मिक ग्रंथ में, धार्मिक प्रकरण में फिर ये आजीविका की, खर्चे की, कमाई धंधे की बात क्यों कर रहे हैं? ये बात भी इसलिए कर रहे हैं कि धर्म में हमारा उपयोग स्थिर होकर लग सके, उसके लिए ये बात यहाँ पर की जा रही है। देखिए पेज नंबर 106 पर नीचे से तीसरा पैराग्राफ है। पुण्य का उदय आ जाए। मिल गया ये। कल अपन ने बात कर ली थी बड़प्पन किस चीज से है। बहुत अधिक खर्चा करने से बड़प्पन नहीं है। बड़प्पन है वो अपने जो संतोष है, शील है, इंद्रिय विषयों से जो विरक्ति है, इंद्रिय विषयों की चाह नहीं है, विनय है, दीनता से रहित है, इनसे हमारा बड़प्पन होता है। आगे, पुण्य का उदय आ जाए तो जीव को स्वर्ग का महऋदिक देव बना दे, चक्रवर्ती बना दे। यदि पाप का उदय आ जाए तो नरक का नारकी बना दे, एक इंद्रिय बना दे, भार ढोने वाला बना दे, रोगी बना दे, दरिद्री मनुष्य बना दे, तिर्यंच बना दे। इसी भाव में राजा से रंग हो जाता है। कौन से बड़प्पन को देखते हो? ये जो बड़प्पन है ये तो कर्म के उदय जन्य है। ये बाहरी जो बड़प्पन, जो रुपया पैसा धन दौलत से दिखता है, तो जब पुण्य का उदय आता है, कर्मोद का ऐसा पुण्य का कर्म का उदय आता है, तो जीव को स्वर्ग का महऋदिक यानी महान रिद्धिधारी देव बना दे, चक्रवर्ती बना दे। और यदि पाप का उदय आ जाए तो नरक का नारकी, एकेंद्रिय, रोगी, दरिद्री, तिर्यंच ऐसा बना दे। इसी भाव में ये उदय बदलते देखे जाते हैं। जो राजा था आज का, कल वो रंक हो जाता है। जो कल रंक गरीब था, चाय वाला था, चाय वाला क्या हो जाता है? प्रधानमंत्री हो जाता है। और कभी कभी ऐसा होता है पाप का उदय की जो प्रधानमंत्री था और फिर बाद में उसका पद हटा और फिर दुनिया भर के घोटालों के केस वो चलते रहते हैं, फिर पता लगा जेल में पहुंच गए, जो प्रधानमंत्री जी थे वो जेल में पहुंच गए हैं। तो ये ऐसी ऐसी स्थितियां, ये इसलिए इसमें कौन सा बड़प्पन है, कहाँ के बड़प्पन को देख रहे हो, कौन से बड़प्पन को देख रहे हो? यदि अपने पास थोड़ा धन है किंतु अभिमानी होकर अधिक धन खर्च करोगे तो दरिद्री और ऋणवान दीन होकर सभी जनों से नीचे हो जाओगे। निंदिता को प्राप्त होकर आर्त ध्यान करके दुर्गति के पात्र हो जाओगे। यदि अपने पास ज्यादा नहीं है, थोड़ा धन है और फिर भी अपने मान कषाय में अधिक धन खर्च कर रहे हो, तो क्या होगा? और गरीब हो जाओगे। पहले ही तो कम है और फिर अत्यधिक खर्च कर रहे हो तो कैसे करोगे? कर्जा लेके ही करोगे।
और कर्जा नहीं लिया, इधर का उधर किया, इसकी टोपी उसके सर, वो भी कर्जे का ही एक टाइप है, गफलेबाजी की, तो उससे कौन सा कोई मान सम्मान होगा? दुनिया में अपयश ही होगा। और दरिद्री और ऋणवान होकर सबसे नीचे ही हो जाओगे, और फिर आर्त ध्यान होगा, निंदिता को प्राप्त होकर आर्त ध्यान करके दुर्गति के पात्र हो जाओगे। अतः आजीविका से जितनी आमदनी होती हो, उससे कम ही खर्च करना चाहिए। यही चतुराई है, यही पंडितपना है। देखो क्या कह रहे हैं, क्या है पंडितपना? ये वास्तव में लौकिक, मतलब लोक व्यवहार में अपना जीवन यापन निराकुलता से करें। उसमें क्या चतुराई? चतुराई का मतलब छल कपट मायाचार वाली चतुराई नहीं, लेकिन इंटेलिजेंसी जिसे कहें, बुद्धिमानी जिसे कहें। ये बुद्धिमानी किसमें है? कि जितनी अपनी आजीविका है उससे कुछ कम ही खर्च करें। यानी यहाँ इसमें कषायों की को घटाने की बात भी आ रही है कि देखा देखी मान कषाय अधिक कब खर्च करेगा आदमी? देखा देखी मान कषाय में, या फिर कभी किसी लोभ में आकर कोई कह दे अभी तो इतना कर दो और फिर मिलेगा, तो व्यर्थ में कषायों के चक्कर में नहीं पड़े। जितना अपना हिसाब किताब है उसको देखकर ही खर्चा करें। जो आमदनी से कम खर्च करता है, जो आमदनी से कम खर्च करना है, वही कुलवानपना है, वही उत्तम धर्म है। अभी देखो, अब जो प्रकरण है ना, प्रकरण अभी ये चल रहा है, तो इस प्रकरण में यही धर्म है कि अपनी आमदनी से कम खर्च करो। वही वास्तव में धर्म है। धर्म मतलब यह व्यवहार में धर्म है। यदि आमदनी से खर्च बढ़ाओगे तो अपनी ही बुद्धि से दरिद्री होकर मूर्खता दिखाओगे, फिर ऋणवान हो जाओगे। तब उत्तम कुल, योग्य आदर सत्कार आचरण सभी नष्ट हो जाएगा और मलिनता प्रकट हो जाएगी। वही बात फिर से कह रहे हैं, यदि आमदनी कम है, खर्चा अधिक है, तो फिर क्या है कि अपनी बुद्धि से ही दरिद्री होकर मूर्खता दिखाओगे। खुद ही अपने दिमाग से, खुद ही आमदनी कम है, खर्चा ज्यादा कर रहे हो, तो बुद्धिमान होकर खुद ही अपने दिमाग से चलाकर ही, अपनी बुद्धि से ही दरिद्री हो रहे हो, मतलब चलाकर ही दरिद्री हो रहे हो, मूर्खता दिखाओगे सबके सामने। मूर्खता है जो है ही नहीं, अपने पास जबरदस्ती खर्च कर रहे हैं, तो फिर ऋणवान हो जाओगे। अब जब ऋणवान हो गए, कर्जदार हो गए, तो फिर भले ही कितने उत्तम कुल के हो, फिर वो उत्तम कुल के योग्य आदर सत्कार आचरण वो कहाँ जाएगा? वो सब नष्ट हो जाएगा। और फिर मलिनता कहाँ? कि बाहर में अपना यश भी मलिन होगा, अंदर में परिणाम मलिन होंगे, आर्त ध्यान होगा, उसके अलावा और कुछ नहीं होगा। निर्धन तथा ऋणवान होने के पश्चात पूजन, स्वाध्याय, ध्यान, शुभ भावनाओं में बुद्धि नहीं लगेगी। जब इस तरह से निर्धन और ऋणवान हो गए, तो फिर ना पूजन में मन लगना है, ना स्वाध्याय में, ना ध्यान में, ना अन्य कोई आयोजन जो भी कोई होंगे धर्म ध्यान के, उसमें उपयोग नहीं लगेगा। देखो, एक तो स्वाभाविक रूप से पाप का उदय आए, निर्धन हो जाए व्यक्ति, और एक चला के मतलब आमदनी थी नहीं, इतनी अपनी कैपेसिटी थी नहीं, और अत्यधिक खर्च किया, इधर उधर से कर्जा ले लेके और फिर सिर पे बार चढ़ा लिया। तो दोनों तरह की दरिद्रता में आकुलता किस में है? एक तो स्वाभाविक रूप से कोई कर्मोदय के वश से हो गया, तो उसमें इतनी दीनता नहीं है। विकर्म के उदय, हमने किसी का उधार नहीं लिया, चोरी नहीं की, कुछ गलत नहीं किया, पूर्व पाप का उदय है। उदय तो है पाप का, दरिद्री हो गया, लेकिन इस भाव में ऐसा कोई काम नहीं किया, तो फिर भी परिणाम समता रूप रह सकते हैं। इतनी समझ लो उसको ऐसी फीलिंग नहीं आएगी, शर्म की फीलिंग नहीं आएगी। लेकिन कर्जा ले लेकर और जबरदस्ती के पंप एंड शो करके, और फिर वो दरिद्री होता है, कर्जदार होता है, तो फिर उसमें आकुलता और उसमें वो शेम फीलिंग, वो शर्म की स्थिति, वो अधिक बनेगी। इसलिए फिर कहीं भी मन नहीं लगा, फिर आदमी, फिर क्या होता है, कर्जा ले रखा हो सबसे और मंदिर में भी ले लिया और समाज में बदनामी हो गई हो, और मंदिर कैसे जाए? मंदिर जाएंगे, लोग मिलेंगे, देखेंगे, उंगली उठाएंगे, और कोई वहां कर्जदार भूल मिल जाएंगे, लेनदार, वो पैसा मांगेंगे, तो आदमी मंदिर ही जाना बंद कर देगा, स्वाध्याय में जाना बंद कर देगा, और घर में भी स्वाध्याय में उपयोग नहीं लगेगा, और कोई आयोजन होंगे उसमें भी नहीं जा सकेगा, समाज के जो भी आयोजन होंगे, तो वो सारा
और घर में बैठ के कितना कर लेगा, नहीं लगता है उपयोग। अभी घर जो गृहस्थ है वो उसको समागम चाहिए, और वो क्षेत्र क्यों है, यहाँ घर में बैठ के उपयोग लगता होता तो तीर्थंकर ही नहीं घर गृहस्थी क्यों छोड़ी, वही क्यों वन जंगल में चले गए, और ये मंदिर और तीर्थ क्षेत्र ये क्यों बने। तो धर्म के स्थान है वहाँ वो विशेष रूप से उपयोग लगता है। तो सभी तरफ से अगर कोई ऐसा काम करता है, आमदनी से अधिक खर्च करके दरिद्री हो जाता है, और फिर वो उसको समाज में आने जाने में ही शर्म आती है, कहीं भी उसके उपयोग नहीं लगता है। इसलिए आजीविका से कम खर्च करना ही गृहस्थ की परम योग्य नीति है। ये तो कोई धर्म की क्या बात है, ये तो नीति है। ये तो दुनिया में किसी से पूछेंगे तो क्या कहेगा, कोई भी कहेगा समझदारी किसमें है, कि आजीविका से कम खर्च करना ही गृहस्थ की परम योग्य नीति है। जो अभिमानी होकर अधिक खर्च करता है उसका चित्त दूसरे के बिना दिए धन पर चला जाता है, चोरी करने लगता है, अनेक असत्य कपट आदि पापों में प्रवृत्ति हो जाती है, संतोष धर्म नष्ट हो जाता है। यानी आजीविका से अधिक खर्च कर रहा है तो फिर वो चोरी झूठ और ये सब जो और पाप हैं वो सब भी उसके जीवन में प्रवेश कर जाते हैं। यहाँ कोई प्रश्न करता है, यह आजीविका तो पूर्व पुण्य के अधीन है, धर्म सेवन करना अपने अधीन है। आप कह रहे हो आजीविका से अधिक खर्च करेगा और ये वो, और तो धर्म नहीं होगा। तो धर्म तो हमारे अधीन है, हम आजीविका से कम खर्च करें ज्यादा खर्च करें उससे क्या है, वो आजीविका तो पुण्य के उदय के हिसाब से है, धर्म सेवन करना तो अपने अधीन है। तो आजीविका से धर्म को जोड़ क्यों रहे हो, प्रश्न समझ में आ रहा है। आजीविका तो पुण्य के अधीन है, जितना पूर्व पुण्य का उदय होगा उस हिसाब से हमारी आजीविका होगी, उस हिसाब से हमारे रुपया पैसा धन दौलत होगा। और धर्म है वो तो अपने अधीन है, धर्म से धर्म हम करें ये तो अपने हाथ की बात है ना। कल ही तो हमने कहा था पैसा पुण्य से पुरुषार्थ से नहीं आता, पुण्य के उदय से आता है, ये तो कहा था। और ये बात भी सही है कि रुपया पैसा धन दौलत ये हमारी मेहनत करने से नहीं आती है, कितनी मेहनत करें कितनी मेहनत करें, उदाहरण दिया था कल। वो मजदूर सुबह से उठा के परात भर के इधर से उधर रखता है, कितना पैसा मिलता है उसको। तो कोई मेहनत करने से पैसा आता है, धन आता है, ऐसा नहीं, वो तो पूर्व पुण्य के उदय से आता है। और धर्म होता है वो तो पुरुषार्थ का काम है, हम करें। तो फिर इन दोनों को आपस में आप कनेक्ट क्यों कर रहे हो, प्रश्न ये है, यहाँ ये नहीं लिखा है कनेक्ट क्यों कर रहे हो, लेकिन प्रश्न का भाव ये है कि फिर आप आजीविका से धर्म को क्यों जोड़ रहे हो, वो पुण्य के अधीन है ये पुरुषार्थ के अधीन है, फिर दोनों चीज ही अलग अलग है, फिर आप क्यों कह रहे हो आजीविका न्याय नीति से करो, आजीविका से कम खर्च करो, उसको अपने रास्ते चलने दो आजीविका को, और धर्म अपने रास्ते चले। ऐसा प्रश्न है, समझ में आया कि नहीं आया प्रश्न। ठीक है, देखिए उत्तर, उसे उत्तर देते हैं। यहाँ आजीविका पूर्व पुण्य के पूर्व पुण्य कर्म के ही अधीन है। ये बात तो बिल्कुल सही है कि आजीविका पूर्व पुण्य कर्म के ही अधीन है, परंतु धर्म ग्रहण हो जाना भी पुण्य कर्म की सहायता के बिना नहीं हो सकता। धर्म सेवन करना अपने अधीन है वो ठीक है, लेकिन अकेला अपने अधीन नहीं, उसमें भी पुण्य कर्म की सहायता निमित्त रूप से वो भी चाहिए। धर्म ग्रहण हो जाना भी पुण्य कर्म की सहायता के बिना नहीं हो सकता है। धर्म ग्रहण करने की योग्यता के लिए भी इतनी सामग्री तो आवश्यक ही है। यदि हमें धर्म करना है, जीवन में धर्म उतारना है, तो उसके लिए भी क्या कह रहे हैं, इतनी सामग्री तो आवश्यक ही है। कितनी सामग्री आवश्यक है वो बता रहे हैं। उत्तम कुल में जन्म प्राप्त होना, उत्तम कुल में जन्म नहीं हुआ, नीच कुल में जन्म हुआ, तो फिर धर्म हो सकता है क्या, कह रहे हैं क्योंकि चांडाल चमार भील शूद्र आदि के कुल में धर्म का लाभ कैसे होगा। धर्म है, धर्म मतलब सच्चा धर्म, वास्तविक धर्म, जो जीव को संसार दुख से निकाल कर उत्तम मोक्ष सुख में पहुंचा दे, उसका नाम धर्म है। तो नीच कुल में जन्म लिया, चांडालों के कुल में, चमारों के कुल में, भीलों के कुल में, जहां हिंसा ही है केवल, आजीविका का साधन हिंसा है, और हिंसा में ही धर्म मान रखा है। तो धर्म मतलब वो जो भी है, धर्म का तो नाम ही नहीं है, लेकिन वो जो भी है हिंसा रूप ही जीवन है। बताओ, खाने पीने में हिंसक चीज, व्यापार धंधा जो भी कमाई धंधे का साधन है वो हिंसक। चमार क्या करेंगे, चांडाल क्या करेंगे, काम क्या है, चांडाल कहलाता कौन है,
जो दूसरों को मारे, फांसी वांसी दे, उसको चांडाल कहते हैं ना, तो हिंसा का काम है। और जो जो जिसको दूसरे को मारने में जिसका हृदय नहीं कांपता, वो खाने पीने में भी क्या करेगा? उसी तरह का खाना पीना होता है। चमार मतलब, चमार किसे कहते हैं? जो चमड़े का काम करे। तो चमड़ा कहाँ से आएगा? बिना हिंसा के आएगा क्या? 10 जीवों के घात पूर्वक वो चमड़ा आएगा और फिर उसका व्यापार होगा। इसी तरह से भील, भील का क्या काम है? वो भी बस पशुओं को मारना जंगल में, यही काम है, बलि आदि देना, यही सब काम है। तो यदि ऐसे नीच कुल में, शूद्र आदि के कुल में उत्पन्न हो गए, तो ये नीच कुल में उत्पन्न होना पुण्य का उदय है, पाप का उदय है? नीच कुल में उत्पन्न होना पुण्य का उदय है कि पाप का उदय है? पुण्य का उदय के लिए 1 उंगली है, पाप का उदय के लिए 2 उंगली है। सही है, पाप का उदय। नीच कुल में, नीच कुल मतलब नीच गोत्र का उदय। नीच गोत्र का उदय पाप का उदय है ना, उच्च गोत्र पुण्य कर्म है, पुण्य प्रकृति है। तो अब नीच कुल में उत्पन्न हुए यानी पाप का उदय हुआ। अब वहां धर्म का साधन ही नहीं है, क्योंकि आ, इतनी तो कोई होती नहीं है कि वहां नीच कुल में उत्पन्न हुए कि बहुत बड़े रईस हैं और आराम से हमारा काम चल रहा है। तो भी जिनका जो धन आ रहा है ना, मान लो खूब संपत्ति भी हो गई नीच कुल वाले के पास, लेकिन वो जो संपत्ति का सोर्स है वो पाप रूप है, हिंसा का है। और जो अंदर अन्न जा रहा है वो भी हिंसक है, हिंसा से उत्पन्न है। तो जिस पैसे से वो अन्न आ रहा है वो भी पैसा हिंसा से उत्पन्न हुआ है, और वो अन्न अन्न भी और वो अन्य सामग्री भी वो हिंसक है। तो दुनिया में कहावत है कि जैसा खावे अन्न वैसा होवे मन। तो जो जिसके आहार पानी शुद्ध नहीं है, उसके परिणाम कैसे शुद्ध होंगे? जिसका कमाई का साधन शुद्ध नहीं है, उसके परिणाम कैसे शुद्ध होंगे? इसलिए कदाचित यदि उसके धन संपदा दिखे भी नीच कुल वाले के भी, तो भी धर्म का साधन उसके नहीं हो सकता है। तो धर्म का साधन करने के लिए उच्च कुल में जन्म होना, उत्तम देश, सुसंगति दुर्लभ, इसमें आता है 12 भावना में। तो यानी ये उत्तम धर्म, अभी देश की बात आगे करेंगे, उत्तम कुल में जन्म लेना ये धर्म ग्रहण करने के लिए आवश्यक है। उत्तम कुल में जन्म प्राप्त होना, क्योंकि चांडाल, चमार, भील, शूद्र आदि के कुल में धर्म का लाभ कैसे होगा, ये पहली बात हुई। अब दूसरा पॉइंट दे रहे हैं, तथा उत्तम देश में उत्पन्न होना। धर्म के लिए क्या चाहिए? उत्तम देश में उत्पन्न होना। ये समझ लो भारत देश है, उत्तम देश है। अभी अमेरिका की तो अपन नहीं कहते, आजकल कह देंगे अमेरिका में भी बहुत लोग हैं, धर्म हो रहा है और मंदिर बन गए हैं। ठीक है, अरब कंट्रीज में पैदा हो जाएं, दुबई वगैरह, यद्यपि वहां पे भी है, लेकिन ऐसा सुना है मैंने दुबई वगैरह में भी, आप कोई जैसे हम यहाँ शिविर लगाना चाहें, हम यहाँ कोई पंचकल्याण करना चाहते हैं, तो कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। हम जुलूस निकालना चाहते हैं, निकाल लो, निकलते हैं आए दिन। लेकिन वहां नहीं कर सकते हैं आप, परमिशन ही नहीं है। आप इस तरह का कोई धार्मिक आयोजन, जो भी ये मॉडर्न कंट्रीज हैं, कितनी कंट्रीज में तो ऐसा है कि कोई भी निकले वो बुर्का पहन के ही निकलना पड़ेगा स्त्रियों को। और मंदिर नहीं हो सकता, चोरी छुपे जो भी कहीं किसी ने मान लो बना भी रखा होगा, तो कोई चोरी छुपे ऐसे ही, ये सब गर्दन हिला रहे हैं जिनके जिनके रिश्तेदार रहते हैं वहां पे सब गर्दन हिला रहे हैं, ऐसा ही है। तो इतना मतलब ये भारत देश है तो उत्तम देश है, ऐसी ऐसी जगह ये तो रहना पड़ रहा है, समझ लो। अब ये तो कोई मजबूरी की कहने की बात है, ऐसी कौन सी मजबूरी है? ऐसी कौन सी मजबूरी है? अपने देश में क्या नौकरी धंधा नहीं है? लेकिन वो तो अंदर से खुद को ही वो रहती है ना कि और अधिक धन मिले, या फिर हम इस देश में रह रहे हैं दूसरे देश में। जिनको धर्म की रुचि नहीं ऐसे भी लोग हैं जो वो अच्छी खासी नौकरी जॉब बढ़िया, अपना समझ लो पैकेज, और वो छोड़ के वापस भारत आ गए हैं। अपने सामने उदाहरण है ऐसे। अपने इंदौर में है प्रकाश जी छावड़ा, विकास जी छावड़ा, इसके अलावा और भी लोग हैं। यहाँ हमारे जयपुर में रहते हैं, अखिल जी हैं, चारू जी, अखिल जी। एक भाविन भाई और धारा शाह हैं, वो धारा अजमेरा। वो अपनी बच्ची को पढ़ाने के लिए, यहाँ उनकी बच्ची पढ़ना चाहती थी स्मारक में,
तो वो अकेले बच्चे को कैसे भेजें? पूरा परिवार आ गया, यहाँ आके रह रहे हैं। और ऐसे नहीं है, बहुत अच्छी वहाँ उनकी जॉब और सब, बहुत बड़ा बंगला, सब सब छोड़ छाड़ के बेच के आ गए। तो ऐसा नहीं है, मतलब कि यहाँ कमाई धंधा नहीं होगा, कि यहाँ जीवन यापन नहीं होगा, लेकिन रहते हैं वहाँ। तो जहाँ देव दर्शन दुर्लभ है, जहाँ धर्म की चर्चा दुर्लभ है, करते हैं कभी कभार वीकेंड्स में, कभी महीने में, 2-4 महीने में। और अरब कंट्रीज में तो बहुत ही दुर्लभ है, बहुत मुश्किल है अरब कंट्रीज में। तो यहाँ कह रहे हैं उत्तम देश में उत्पन्न अब ये उत्तम भारत में हम उत्पन्न हुए। लोग सोचते हैं हम भारत में क्यों उत्पन्न हुए, अमेरिका चले जाएं। अरे भारत में उत्पन्न हुए पुण्य का उदय है, और इधर उधर जाके दुबई वही जाके अपना पाप का उदय ला रहे हैं। ये समझ में नहीं आता है ये क्या है। ये उत्तम देश में उत्पन्न होना ये पुण्य के उदय से होता है। फिर है इंद्रियों की पूर्णता होना, इंद्रियों की पूर्णता पाना, कि बराबर इंद्रियों की पूर्णता मतलब सारी हमारी जो इंद्रियां हैं वो बराबर सही है, सारे अंगोपांग हैं, सब, किसी में कोई डिफेक्ट नहीं है। हाथ पांव आंख नाक कान सब सही है, आंखों से अच्छा दिखता है, कानों से सुनाई दे रहा है बराबर, और सब। तो धर्म सेवन करने के लिए, क्योंकि कर्ण इंद्रिय प्रमुख है, धर्म सेवन करने के लिए एक तो समझ लीजिए दर्शन आदि करने में नेत्र इंद्रिय की बात है। और जो धर्म का लाभ होगा तो देशना लब्धि जिसे कहें, उपदेश सुनना, वो कर्ण इंद्रिय के माध्यम से होगा। तो हमारी इंद्रियां बराबर सब सही हैं। चश्मा भी लगाते हैं तो कोई ऐसी कोई बात नहीं है। इंद्रिय सही है तब तो चश्मे से दिख रहा है। आंख में बिल्कुल ही खराबी हो तो चश्मा भी क्या करे। इसलिए, और जन्म से तो नहीं था, ये तो अभी चलो लग गया, तो इतने समय से ये सब इंद्रियों की पूर्णता। निरोग शरीर, कि अब ये क्या बात कर रहे हो आप, निरोग शरीर, कि अभी ये हम अगर हमारा शरीर को हम रोग फील कर रहे हैं, रोगी है, तो समझ में आ रहा है ना कि निरोग रहता है शरीर तो धर्म साधन अच्छे से हो पाता है। अब शरीर में रोग आ गया, उठने में बैठने में ये कष्ट है, तकलीफ है, तो समझ लो पूजन में स्वाध्याय में बैठ नहीं पाते हैं, एक तो ये बात। और चलो वो ठीक है, लेकिन उपयोग भी तो डाइवर्ट होता है। वो जो दर्द हो रहा है, शरीर में पीड़ा हो रही है, तो हमारा उपयोग भी तो उधर लगता है। और कोई बड़ा रोग डिटेक्ट हो जाए, कैंसर वैंसर इस तरह से, तो सारा उपयोग किधर जाता है, उसमें ही जाता है पूरा। तो शरीर निरोग होगा तो धर्म सेवन कर पाएगा ना अच्छे से। और ये शरीर निरोग कैसे होगा? पुण्य के उदय से होगा, पाप के उदय से होगा? पुण्य के उदय से साता वेदनी का उदय प्रमुख कहा जाता है शरीर से संबंध में। तो ये सब ये कह रहे हैं कि इतनी सामग्री, धर्म ग्रहण करने की योग्यता के लिए इतनी सामग्री, कि उत्तम कुल में उत्पन्न हो, उत्तम देश में उत्पन्न हो, इंद्रियां पूर्ण हो, निरोग शरीर मिले, ये सब हो गया। फिर उसके साथ में कितने लोग हैं उच्च कुल वाले हैं, भारत में उत्पन्न हैं, सारे हाथ पांव आंख नाक कान सब बराबर हैं, शरीर एकदम स्वस्थ है, लेकिन फिर भी धर्म नहीं हो रहा है, क्यों? उत्तम शुभ संगति मिलना, संगति शुभ नहीं है, गलत संगति में पड़ गए हैं। सारी अच्छी सुविधाएं हैं, लेकिन जो समझ लो संगत है, किन लोगों के संगत में पड़ गए हैं। तो इंद्रिय विषय भोगने वाले, ताश पत्ती खेलने वाले, क्लब में जाने वाले, ऐसे तो नहीं कहूंगी मैं कि समझ लो मांस मदिरा वाले, तो ऐसे भी मिल जाए किसी को तो उसमें पड़ जाए। लेकिन ये तो अपने में चलती है, क्लबों में जाना, ये अभी क्लब तो चलो और ज्यादा हाई फाई हो गया। ये किट्टी पार्टी वाली संगति, अब उस किट्टी पार्टी वाली संगति में कईयों के तो ताश पत्तियां चलती है, और नहीं तो हाउजी तो सबके चलती है। और हाउजी कैसे चलती है कि 10-10 रुपए लाओ, पता नहीं अब बढ़ गए होंगे, 50-50 हो गए होंगे, मालूम नहीं मुझे। मैंने जब कभी देखा तो 10-10 रुपए लेते थे, ये 10-10 रुपए इकट्ठे कर रहे हैं, ये क्या है? ये जुए का ही तो रूपांतर है। क्या है, बस में कहीं महिला मंडल इकट्ठी होके बस में कहीं जा रहे हैं, फिर क्या होता है, उसमें भी 10-10 रुपए इकट्ठे हो जाते हैं, महिला मंडल धार्मिक कार्यक्रम के नाम पर। ये सब क्या है, ये संगति। यद्यपि हम कहेंगे हम धार्मिक हैं, इसी संगति में है, लेकिन ये मतलब ये तो चलो थोड़ी बहुत ऐसे है, लेकिन ये क्लब बाजी वाली और ये किट्टी पार्टी वाली, उसमें तो क्या होता है, यही सब चलता रहता है।
तो अच्छी संगति मिलना, धार्मिक लोगों की संगति मिलना, स्वाध्यायी लोगों की संगति मिलना, जो हमको धर्म की प्रेरणा दे सके। मित्र कौन है? सच्चा मित्र कौन है? कि जो हमको धर्म की प्रेरणा दे, हमको धर्म में लगाए। वो ऐसा नहीं कि बस चापलूसी करे, वो धर्म में लगाए, गलत रास्ते से हटाकर सही मार्ग में लगाए, वो वास्तव में मित्र है। तो कैसे लोगों की संगति करना, ये भी मतलब बहुत सावधानी से देखने वाली बात है। तो शुभ संगति का मिलना। फिर अब इसमें क्या पॉइंट दे रहे हैं? आजीविका की स्थिरता पाना। हमारी आजीविका स्थिर है तो फिर अभी कितने ही लोग व्यापार धंधे से निकल के नहीं आ पाते हैं धर्म ध्यान करने, मंदिर नहीं आ पाएंगे, स्वाध्याय में नहीं आ पाएंगे कि नहीं, नौकरी ऐसी है कि एक दिन भी दुकान नहीं खोले तो फिर मुश्किल है, या इस तरह का टाइम टेबल है जो भी है। तो वो आजीविका स्थिर हो तो आदमी का माइंड स्थिर रहता है, तो वो स्थिर होके धर्म ध्यान कर सकता है। सम्यक धर्म का उपदेश मिलना, ये सब हुआ, लेकिन सच्चे धर्म का उपदेश मिलना, ये सब काम ये पुण्य के उदय से होते हैं। यद्यपि धर्म अपने ही अधीन है, करेगा तो खुद ही, अभी शाम को उपादान की बात चल रही है, तो वो करेगा तो खुद ही, आत्मा का गुरु आत्मा ही है। हिताभिलाषी स्वयं का हित में हित का उपदेश देने वाला, हित में को बताने वाला वो भी स्वयं ही है, और अपने हित में अपने को जोड़ने वाला वो भी स्वयं ही है। उपादान की तरफ से देखेंगे तो आत्मा ही आत्मा का गुरु है। लेकिन फिर भी निमित्त बाहर में ये निमित्त मात्रम, ये भी सब होंगे। जब जीव अपने को धर्म में जोड़ रहा होगा स्वयं, तब बाहर में वो उत्तम कुल वाला होगा, उत्तम देश वाला होगा, इंद्रियों की पूर्णता, निरोग शरीर और शुभ संगति और ये आजीविका की स्थिरता, ये सारे काम, सम्यक धर्म का उपदेश। किसी कोई जीव धर्म में लग रहा है और उसको उपदेश मिला ही नहीं हो और वो फिर भी वो धर्म में लग रहा है, ऐसा नहीं हो सकता कभी भी। अगर कोई जीव धर्म में लगता हुआ दिख रहा है, इसका मतलब है उसको पीछे आगे कभी ना कभी सच्चे धर्म का उपदेश मिला ही मिला है, ऐसा नहीं हो सकता है। जैसे कल उदाहरण दिया था ना शाम को, कि कांच में दर्पण में अग्नि दिख रही है, दर्पण में अग्नि दिख रही है, तो कैसे दिख रही है? वो दर्पण में जो अग्नि दिख रही है वो किसका परिणमन है? दर्पण में, कांच में जो अग्नि दिख रही है वो दर्पण का ही परिणमन है ना, अग्नि थोड़ी ना इसमें आगे घुसी है। कांच में जो अग्नि दिख रही है वो कांच का ही परिणमन है, कांच के ही अधीन है, मतलब कांच ही अग्नि रूप से उसमें ऐसे कलर्स दिख रहे हैं। लेकिन ऐसा नहीं होगा कि दर्पण में अग्नि तो दिख रही है, सामने अग्नि है ही नहीं। ऐसा कभी हो सकता है? दर्पण में अग्नि दिख रही है लेकिन सामने अग्नि नहीं है, ऐसा कभी हो सकता है क्या? ऐसा नहीं हो सकता है। दर्पण में अग्नि दिख रही है, इसका मतलब सामने अग्नि होती ही होती है। तो जीव के यदि धर्म में लगने रूप परिणाम हो रहे हैं, तो ये परिणाम जीव के ही हैं, ये पुरुषार्थ जीव का ही है। लेकिन सामने वो पुण्य का उदय, वो कर्म के रूप में, वो भी होगा ही। पाप कर्म का, मिथ्यात्वादी कर्मों का क्षयोपशम उपशम, वो होगा ही। तो ये ऐसा निमित्त नैमित्तिक संबंध है। इसलिए यहाँ आजीविका से, प्रश्न ये था कि आजीविका से धर्म को क्यों जोड़ रहे हो? कि आजीविका से धर्म को जोड़ रहे हैं, यद्यपि धर्म अपने अधीन है, लेकिन ये बाहरी कारणों का भी निमित्तपना, ये सारी अनुकूलता भी उसमें चाहिए, और ये सारी अनुकूलता पुण्य के उदय से होती है। इसलिए ये सारी बातें यहाँ पर कह रहे हैं। देखो फिर से पूरा पैराग्राफ ऊपर से पढ़ती हूँ, समय भी अपना हो रहा है, आप लोग देखिएगा समझ में आई कि नहीं बात। जो सारी चर्चा अपन ने की उसको थोड़ा सा रिकॉल करने की कोशिश। यह आजीविका तो पूर्व पुण्य के अधीन है, धर्म सेवन करना अपने अधीन है। उसे उत्तर देते हैं, यहाँ आजीविका पूर्व पुण्य कर्म के ही अधीन है, परंतु धर्म ग्रहण हो जाना भी पुण्य कर्म की सहायता के बिना नहीं हो सकता है। धर्म ग्रहण करने की योग्यता के लिए भी इतनी सामग्री तो आवश्यक ही है। ये पॉइंट्स याद करने मैं पूछूंगी कल आप लोगों से कि कितनी सामग्री चाहिए, कल मीन्स मंडे को। उत्तम कुल में जन्म प्राप्त होना, ये पहला पॉइंट। फिर नेक्स्ट है, अभी बीच का ये छोड़ते हैं।
उत्तम देश में उत्पन्न होना, इंद्रियों की पूर्णता पाना, निरोग शरीर मिलना, शुभ संगति मिलना, आजीविका की स्थिरता पाना और सम्यक धर्म का उपदेश मिलना इत्यादि पुण्य कर्म के उदय जनित बाह्य सामग्री पाए बिना धर्म ग्रहण तथा धर्म सेवन नहीं हो सकता है। ये जो सारी चीजें हैं, ये पुण्य कर्म के उदय से मिली हैं और पुण्य कर्म के उदय से मिली हुई बाह्य सामग्री है। उत्तम कुल, उत्तम देश, उत्तम संगति, निरोग शरीर, इंद्रियों की पूर्णता, आजीविका की स्थिरता, ये सब ये बाह्य सामग्री है। ये पाए बिना धर्म का ग्रहण तथा धर्म का सेवन नहीं हो सकता। इसलिए जिसको पूर्व पुण्य के उदय से आजीविका की स्थिरता होती है, उसी को धर्म सेवन की योग्यता होती है। इसलिए पूर्व, अब इसमें एक पॉइंट आजीविका की स्थिरता है ना, ये एक पॉइंट है, तो यहाँ बात चल रही है आजीविका की, इसलिए इससे इसको कनेक्ट किया है कि जिसको पूर्व पुण्य के उदय से ये आजीविका की स्थिरता होती है, उसी को धर्म सेवन की योग्यता होती है। क्योंकि ये जो पॉइंट इनमें से एक भी कम होता है तो वो धर्म सेवन में फिर मुश्किल होती है। ये सारी चीजें बराबर मिलनी चाहिए। तो आजीविका की स्थिरता जिसको होती है, उसको फिर धर्म सेवन की योग्यता होती है। वो करेगा कि नहीं करेगा वो उसके अधीन है, लेकिन उसको धर्म सेवन की योग्यता, एबिलिटी, एबिलिटी किसको है, किसके जीवन में धर्म हो सकता है, उसी के जीवन में धर्म सेवन की योग्यता होती है। चलिए अभी समय हो गया है, फिर मंडे को ही लेते हैं आगे ये। इस तरह से हम ये अपने हमको ये सब तो अनुकूलताएं मिल गई हैं। ये जितना भी पॉइंट्स बताए हैं ये सारे समझ लो अनुकूलताएं पुण्य के उदय से हमको मिल चुकी हैं। बाहर की कोई कमी नहीं है। बताओ एक एक चीज, उत्तम देश है, उत्तम कुल है, निरोग शरीर है, इंद्रियों की पूर्णता है, आजीविका की स्थिरता है, उपदेश भी मिल गया है, संगति भी अच्छी है, सब कुछ है। फिर धर्म का ग्रहण और सेवन हो रहा है कि नहीं हो रहा है, ये अब अपने ऊपर डिपेंडेंट है। इसमें अब अपना पुरुषार्थ है। तो अभी बाहरी सामान्य सुविधाएं तो सब है, अब हम थोड़ा सा प्रयास करें तो उस धर्म को, कौन से धर्म की बात है, बाहरी धर्म नहीं, सदृष्टि ज्ञान वृत्तानि धर्मम, उस धर्म की बात है। तो वो धर्म का ग्रहण और सेवन अपने जीवन में हो, इसी भावना से।